बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी के किचन में आज बनने जा रहा है बीफ कड़ा मसाले वाला कीमा। बहुत मज़े की कमाल रेसिपी थी और मैंने तो अब ट्राई भी कर लिया। रोटी के साथ खा के मज़ा आ गया था, रायता था साथ और बहुत अच्छा और मज़े का एक्सपीरियंस रहा है। आज ये मेरी खाला ने मुझे ये रेसिपी बताई थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। आज जो है जट्टी के किचन में बनने जा रहा है बीफ खड़े मसाले का कीमा। ये हमारे पास 1 किलो के करीब कीमा है, 1 अदद लहसुन है, 3 अदद प्याज हैं, 3 अदद टमाटर हैं। मसालों में हमारे पास है हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, सॉल्ट हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून और लाल मिर्च 1 टीस्पून की करीब। ठीक है, अब ये कीमा जो है प्रेशर कुकर में जाएगा एक साथ सारा। हमने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब लहसुन प्याज ये सब एक साथ चले जाएंगे। ये 2 स्टेप में बनता है। ये मसाला जो है अभी ये इतने से गलने के लिए जाएगा, इसके बाद और चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, ये मसाले भी हम अंदर डालेंगे। ठीक है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ और इसे टाइम देना है प्रेशर कुकर में हम लोगों ने 15 टू 20 मिनट इसको हम लोग देंगे। ठीक है, प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और चूल्हे पे रखते हैं। देखिए मैंने इसको रख दिया है चूल्हे पे, फ़िलहाल फुल फ्लेम है। हम लोग इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद जो है प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, हमने चम्मच इसमें लगा दिया है। अब हम इसे बंद करने लगे हैं। अब इसे टाइम देंगे 15 टू 20 मिनट। ठीक है, आज आपको व्लॉग इस वजह से वीडियो मेरी इस वजह से डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मैं अपनी खाला की तरफ आई हूँ और वहाँ पे हम लोग ये कीमा जो है बना रहे हैं। देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट हम इसे और टाइम देंगे और फिर चेक करेंगे कीमे को। ठीक है, अच्छा मैंने जो मसाले उसमें डाले थे वो उसमें ही रहेंगे, ये ऊपर से जाएंगे। टमाटर है 1 अदद और प्याज हैं 2 अदद। इनको आप बारीक कट कर लें, फिर आप ये डालेंगे। टमाटर भी 2 अदद हैं और प्याज भी 2 अदद हैं। अब ये तैयार करते हुए आपको दिखाते हैं किस तरह। देख सकते हैं हम लोगों ने प्रेशर से इसको इसमें शिफ्ट करके अब इसमें दही डाला है और इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। देखिए आप मसाला किस तरह से अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया है। ये आज मेरी जो खाला हैं उन्होंने बताया ये खड़े मसाले का कीमा, बीफ कीमा, इसकी रेसिपी बहुत मज़े का लग रहा है अभी तो देखने में। हमने इसको प्रेशर कुकर से इधर शिफ्ट करके इसमें 1 कप ऑयल भी ऐड किया था जिससे ये अच्छे तरीके से भुन रहा था। ये देख सकते हैं हमारा जो कीमा है वो अच्छे तरीके से भुन रहा है। अब इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है। इसमें हमारे जो है खड़े मसाले जाएंगे। अभी सिर्फ हम लोगों ने जो मसाले थे वो भूने हैं। ठीक है, बहुत टेस्टी और मज़े की ये रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जट्टी को बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अच्छा एक और बात मैं आपको ये बता दूँ, ये मशीन का कीमा नहीं है, ये हाथ का कीमा है। ये आप देख सकते हैं मोटा मोटा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है लेकिन ज़्यादा बारीक भी नहीं है। देख सकते हैं अब हमारे इसमें जाएंगे खड़े मसाले। सबसे पहले हम लोग डाल रहे हैं ऑनियन, प्याज। इसको अच्छे तरीके से डाल के हाँ सही है, ये चला गया प्याज। अब जाएगा इसमें टमाटर। बहुत टेस्टी लुक आ रही है अभी और खाने में कितना मज़े का होगा। हाँ नहीं नहीं होगा। ये देखिए खड़े मसाले वाला कीमा। हाँ नहीं सही है। अब इसको दम, अब इसको हम लोगों ने दम लगाना है। वो भी कैसे लगाते हैं वो भी अभी आपको बताते हैं हम लोग। अब
तो हम इसे कर देंगे कवर अप। कवर अप करने के बाद इसको दम कितनी देर तक लगाना है? जब तक इसका जो है ना प्याज और टमाटर मिक्स अप सॉफ्ट ना हो जाए। नहीं मिक्स नहीं करना, सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। चलें ठीक है। अब हम लोगों ने इसके प्याज को और टमाटर को इतनी देर तक दम के लिए रखना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये हमारा खड़े मसाले का कीमा बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट और टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। ये रेडी हो गया। ये देख सकते हैं हमारे जो खड़े मसाले का कीमा है वो रेडी हो गया है। आप चेक कर सकते हैं, बहुत मज़े का है। इसके साथ जो है आप रोटी के साथ आप खाएंगे तो कमाल हो जाएगा। और रायता ले लीजिए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा जटी को कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।